स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोटा में एक फैक्ट्री के कबाड़ में आग लग गई। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के कबाड़ में आग लगी। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। देवा गुर्जर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोटा कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज प्रदर्शन कर रहा है। परिजनों ने गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया। अब तक 26 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। कोटा में शव के पोस्टमार्टम के इंतजार में बैठे मृतकों के परिजनों को पीने का पानी तक नसीब नहीं है। यह समस्या संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की है। वहां वाटर कूलर और नल तो लगे हैं, लेकिन उसमें एक बूंद पानी भी नहीं है। शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। कोटा में 6 साल के एक मासूम बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद मासूम को अस्थायी आश्रय दिया गया। मासूम की मां को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जेल भेज दिया था, लेकिन मासूम को मां के साथ जेल में दाखिल नहीं करवाया गया। अजमेर में पिछले दिनों युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड के गेट पर लगे बिजली के मीटर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। सूचना मिलते ही रोडवेज प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। एहतियातन बस स्टैंड की बिजली सप्लाई काट दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी आधा दर्जन बड़ी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर तारीखों का ऐलान किया। ये परीक्षाएं अगस्त महीने से शुरू होकर अगले साल जनवरी माह तक आयोजित होंगी। अलवर के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहरा रहा है। ब्रज कल्याण परिषद और हिंदूवादी संगठनों के लोग सुबह मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वन कर्मियों से धक्का मुक्की हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बांसवाड़ा में बाइक से एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल लाया गया, उसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा में 2 बहनों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया दोनों पत्ते तोड़ने गई थी, इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया। अस्पताल में उनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है। बांसवाड़ा में शादी में बचे हुए चावल खाने से 2 बच्चे बीमार पड़ गए। दोनों का इलाज चल रहा है। भरतपुर से पकड़े गए 8 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया। सभी के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे। अब वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक हेमंत अलवर के मालाखेड़ा का रहने वाला है, दूसरा नदबई थाना क्षेत्र के गांव बेलारा का। पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच बयाना सीओ अजय शर्मा ने की। आरोपी से कड़ी पूछताछ जारी है। भरतपुर में रोडवेज की बस को चेक करने आए ट्रैफिक मैनेजर और बस परिचालक में हाथापाई हुई। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। परिचालक का आरोप है ट्रैफिक मैनेजर को वो हर महीने पैसे देता है, फिर भी ट्रैफिक मैनेजर परेशान करता है। गाड़ी में कम से कम 100 टिकट बने हुए थे ऑलरेडी। अब क्या है, मैं 2000 रुपये पीयूष के लिए देता हूं जो कि एटीआई है, और 2000 रुपये मैं लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर के लिए देता हूं। लेकिन लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर मेरे से यह कहता है कि 5000 रुपये मेरे को मंथली चाहिए। अब मैं सर मेरे बच्चों का पालन करूँगा, लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर के लिए 5000 रुपये दूँ। 3000 रुपये में सीएम साहब चीफ मैनेजर श्री बहादुर सिंह जी को भी देता हूँ। अब सर मैं मेरे बच्चों को पालूं या फिर बच्चों को बेचूं? सर नौकरी करूं, क्या करूं? मेरे सामने वो है। आज क्या घटनाक्रम हुआ था? आज घटनाक्रम ये हुआ था सर कि मेरी गाड़ी जब चेक की तो मेरे में थप्पड़ देने लग गया लक्ष्मण सिंह। दोनों एटीआई थे। उन्होंने मेरी गाड़ी चेक किया। मैं ये कह रहा था, मैंने भाई मेरे में धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, मेरे क्यों पीट रहे हो? तो लक्ष्मण ने मेरे में थप्पड़ भी दिया। मैं कर्मचारी के नाते क्या पिटूंगा ऐसे रोडवेज में? भरतपुर में जिला प्रमुख जगत सिंह ने ग्राम पंचायत उंदरा और मोरोली कला में जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया।
सुनवाई के दौरान ज्यादातर समस्याओं का जिला प्रमुख ने मौके पर ही समाधान कराया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में पावर एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर की जिला इकाई ने मुख्य अभियंता के जरिए ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है वेतन विसंगति दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर हंगामा दिखा। जन सुनवाई के दौरान मंत्री नहीं पहुंचे, सीएचए ने हंगामा किया। जयपुर में बिजली इंजीनियर्स का हल्ला बोल, वेतन और एसीपी विसंगति के खिलाफ पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। 13 जून को महापड़ाव की चेतावनी दी। जयपुर में कंपनी में जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की घटना को कंपनी के ही 4 कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। जयपुर के बस्ती थाना इलाके में कॉलोनी में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में कार जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल पहुंची। पूरे मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता पोस्टर का विमोचन हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने पोस्टर का विमोचन किया। जोधपुर के तेवरी के गगाड़ी गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर में हंगामा हुआ। 2 पक्ष रास्ते को लेकर भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले। जोधपुर के भूमियाजी थान के पास बदमाशों ने एक युवक से मारपीट कर गाड़ी छीन ली। पीड़ित ने नामजद आरोपी के खिलाफ करवट थाने में केस दर्ज करवाया। जोधपुर के बालसमंद रोड पर बदमाश ने एक महिला से मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने केस दर्ज करवाया। जोधपुर के डांगियावास थाना पुलिस ने एक युवक को 2 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने जैसलमेर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए पुलिस को भी दोषी ठहराया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा जैसलमेर दौरे पर है। सर, क्या कुछ उद्देश्य है इस दौरे का? आयोग का एक ही उद्देश्य है, जो गवर्नमेंट ने एक अनुसूचित जाति आयोग का गठन पहले से ऑलरेडी है, लेकिन अभी उसकी चेयरमैन बनाए हैं। हमारा एक ही मोटो है, अनुसूचित सीकर में नौजवान सभा ने सेना भर्ती कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नौजवान सभा ने ढाका भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। सीकर बस डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रोडवेज प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहा, बेवजह कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। बाड़मेर में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग बुधवार को शुरू हो गई। 2 दिन तक चलने वाली काउंसलिंग में 1123 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बीकानेर के लोगों को अब प्रयागराज तक सुपरफास्ट रेल सेवा की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट रेल सेवा का बीकानेर तक विस्तार किया। बीकानेर जयपुर उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को आज बीकानेर स्टेशन पर चूरू सांसद राहुल कस्वा ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। ट्रेन के चलने से झुंझुनू, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, डीग आदि के लिए भी बीकानेर से सीधी ट्रेन की सुविधा मिलने लगी। चूरू की भालेरी पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को 22 साल बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 5000 का इनाम रखा था। झालावाड़ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। 432 नव प्रशिक्षु जवानों को शपथ दिलाई गई। अतिरिक्त महानिदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। वहीं एसपी, कलेक्टर समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस की जो रिक्रूट कांस्टेबल्स का ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, आज इनका पासिंग आउट परेड था। मैं रेंज के प्रभारी के नाते में यहाँ आया था। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। यहाँ नया ये ट्रेनिंग सेंटर है, फिर भी इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलाया। मैं समझता हूँ ये राजस्थान बेड़े में आने के बाद राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ा मतलब एसेट साबित होगा। पहली बार देखा जा रहा है 218 महिलाओं ने भी यहाँ प्रशिक्षण लिया। हाँ, झालावाड़ में ये पहली बार हुआ है, लेकिन दूसरे का मैं तो पहले भी हो चुका है। किस तरह की व्यवस्थाएं देखी है आने? व्यवस्था बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। कैंपस काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है और मैंने जैसा कि कहा, मतलब ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे किया कराया है।
बारां में नारायणखेड़ा गांव के पास वाहन की टक्कर से एक काला हिरण बुरी तरह घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग के कार्यालय पहुंचाया गया। बारां पुलिस ने 17 मई को चतुर्भुज सहरिया के अपहरण का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारां के गढ़ुली वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने जेसीबी मशीन चालक के साथ मारपीट की और जेसीबी में तोड़फोड़ की। पाली में पेयजल की समस्या को लेकर नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति राकेश भाटी ने पाइपलाइन की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन देने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। पाली में नगर परिषद सभापति पेयजल समस्या से स्थायी समाधान के लिए अशोक गहलोत को ज्ञापन देने के लिए पैदल रवाना हुए। वो जोधपुर से पाली के लिए पाइपलाइन की मांग करेंगे। मेरे शहर में, पाली शहर में निरंतर लंबे अरसे से जल की समस्या है और उसे निजात पाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारी ये यात्रा जो होगी ये पैदल होगी। हम दोनों पति पत्नी पैदल 300 किलोमीटर चलकर उनको ज्ञापन देने जाएंगे कि हमारे पाली शहर में जो रोड तक लाइन आ गई है और उसका स्थायी समाधान करने के लिए पाली तक उस लाइन को लाया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके और पाली शहर जो त्राई कर रहा है पानी के लिए, उन सबकी समस्याएं मिट सके। इसीलिए हम ये ज्ञापन देने पैदल जाएंगे। पाली के औद्योगिक क्षेत्र इलाके में पत्नी से नाराज एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर फांसी लगा ली। टोंक जिले के मालपुरा बस स्टैंड के बाहर एक दुकान पर दबिश देकर पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 48,250 रुपए जब्त किए। टोंक में बिजली विभाग की लापरवाही रुक नहीं रही। देवली में वार्ड नंबर 20 के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन के जरिए पानी और बिजली विभाग में तालमेल नहीं होने का आरोप लगाया गया। लोगों का आरोप है वार्ड नंबर 20 में जलापूर्ति के टाइम हमेशा बिजली काट दी जाती है। रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति मिल जाएगी। आज दौसा में रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। दौसा में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका के दस्ते पर पथराव हुआ। भीड़ ने नगर पालिका की जेसीबी तोड़ दी। पथराव में नगर पालिका के कई कर्मचारियों को चोट आई। पुलिस के जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। सबकी लग रही है, समानता का व्यवहार है तो हमारी फोड़ी तो सबकी फोड़नी चाहिए थी। मुकेश की ईंट नहीं हटी, बनिया की टीनें बिल्कुल भी नहीं फूटी और मेरी पूरी ईंटों का चकनाचूर कर आए जेसीबी से। निर्माण का मेरा 6ठा महीना चल रहा है, मेरे में धक्का मारा है रोड पे। अभी 100 गवाही मैं इकट्ठे कर दूंगा आपको। और देखो ये छिली पड़ी उंगली और पूरा घुटना फूटा हुआ है। वाले का अभियान चलाया जाना ही था, परंतु उसने हमने जैसे जेसीबी लगाई उसने ईंटों से हमला चालू कर दिया। जेसीबी के शीशे फोड़ दिए, वह उनके बोनट तोड़ दिए। हमारे ऊपर ईंटों से हमला किया कर्मचारियों के ऊपर। वह एक ट्रैक्टर उन्होंने जब्त कर लिया। मेरा शम का मोबाइल मनीष शर्मा नाम के जो बंदा है उसने मेरा मोबाइल छीन लिया है और मांगने पर उसने देने से मना कर दिया है। दौसा में वन विभाग ने जलाशयों की पालों पर लगे पौधे का प्लान बनाया। सीड्स के माध्यम से पौधारोपण किया जाएगा। बड़े स्तर पर घास भी लगाई जाएगी। प्लांटेशन एरियाज में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ट्रेंचेस है, चेक डैम्स है, एनीकट्स है, तलाई है, इनके जो माउंट्स पे हम सीड सोइंग के थ्रू हम इस बार प्लांटिंग करेंगे। इसका पर्पस एक तो ये है वहाँ का जो वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको बढ़ाने का है। एंड जो सरफेस रन ऑफ है उसको रोकने का है। एंड जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो तलाई है, बांध है, वहाँ पे जो पानी रुकेगा वहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ भी हम प्लांटिंग करेंगे जहाँ पे जो बर्ड्स हैं नेस्टिंग भी कर पाएँ और फिर उनको फॉडर भी मिले। जैसे फाइकस के स्पीशीज़ है एंड अकेशिया के स्पीशीज़ है, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति मिलेगी। दौसा में रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। सफल अभ्यर्थी दौसा पहुंचे, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया। अभ्यर्थियों से स्कूलों के नाम भी मांगे गए। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने हिमाचल प्रदेश रोडवेज की चलती बस पर पथराव किया। बस के शीशे टूट गए। बस में सवार यात्री बाल बाल बचे।
धौलपुर में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश को लेकर झगड़े में पथराव के साथ फायरिंग हुई, 3 लोग घायल हुए। धौलपुर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, 3 लोग घायल हुए। धौलपुर में हनुमान मंदिर पर एक पंचायत में 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमा करवाया। धौलपुर के निहालगंज इलाके में चोरों ने चोरी के दौरान घर के मालिक के साथ मारपीट की, वो गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू के सुल्ताना में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा। मारपीट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। घटना से कारोबारियों में गुस्सा है। राजसमंद में मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में 15 दिवसीय वैदिक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 28 बालकों को भारतीय पुरातन संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जा रहा है।